फिल्म एक कबीले को दिखाते हुए शुरू होती है। वे फ्रॉस्टी माउंटेन्स में रहते थे और मैमथ का शिकार करते थे। उन मैमथों का इन पहाड़ों से दुर्लभ दौरा था। वो मैमथ कभी कभी पहाड़ों को दौरा करते थे और कभी कभी वो आते भी नहीं थे। इसीलिए इन आदिवासियों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। इससे सभी आदिवासी परेशान थे। एक बूढ़ी औरत है जिसे आदिवासियों द्वारा बूढ़ी माँ कहा जाता है। उस बूढ़ी माँ में आत्माओं से बात करने की शक्ति थी। दरअसल उनकी मुलाकात एवोलेट नाम की एक लड़की से होती है। एक जनजाति में डीले नाम का एक लड़का है जिसने एवोलेट में रुचि लेना शुरू कर दिया है। डीले के पापा के पास एक सफेद भाला था, क्योंकि जब वो शिकार के लिए जाते थे तो सबसे पहले वही शिकार करते थे। डीले के पापा ने एक यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। एक रात वो अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे जाना होगा, मुझे अपनी जबान दोगे तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ना तो तुम इसका कारण उजागर करोगे कि मैं क्यों चला गया। वो अपने दोस्त को सफेद भाला देते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पिता के जाने के बाद सभी ने डीले का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। तुम्हारे पिता भाग गए, क्योंकि हर इंसान सोच रहा था कि उसका पिता डर कर भाग निकला है। लेकिन सच्चाई इसके उलट थी, जो उसके दोस्त के अलावा किसी को समझ से परे थी। एवोलेट और डीले अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए उनकी दोस्ती हो गई है। टाइम के साथ दोनों एक दूसरे के प्रति लगाव लगा लेते हैं। कई साल बीत चुके थे और डीले और एवोलेट बड़े हो गए थे। मैमथ एक बार फिर उनके एरिया में प्रवेश करते हैं। ये तय है कि एवोलेट की शादी उस इंसान से होगी जो पहले शिकार करेगा और उसे सफेद भाला दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें एक आदिवासी प्रमुख के रूप में चुना जाएगा। एवोलेट का सुझाव है कि डीले, चलो यहाँ से चलते हैं, फिर हम शादी करेंगे। डीले कहता है, मैं अपने पिता की तरह नहीं भागूंगा, याद रखना मैमथ का शिकार करते हुए मैं तुमसे शादी करूंगा। सभी आदिवासी मैमथ का शिकार करने निकल जाते हैं। वो एक मैमथ को रस्सी के जाल में फंसाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो मैमथ रस्सी से कुछ हद तक मुक्त होकर भाग जाता है, लेकिन वो अभी भी उस रस्सी के जाल में फंसा हुआ है। सभी आदिवासी उस रस्सी के जाल को धारण करते हैं। सभी को रस्सी के जाल की पकड़ ढीली करनी पड़ती है क्योंकि मैमथ तेजी से दौड़ रहा है। ये बस डीले था जिसने अभी भी रस्सी का जाल को पकड़ रखा है। मैमथ घसीटते हुए पहाड़ की चोटी पर डीले को लाता है। उसे वहां ले आओ। मैमथ डीले पर अटैक कर देता है। डीले उसे भाला मारता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता है और फिर से डीले पर हमला करता है वो, लेकिन डीले उस पर एक और भाले से हमला करता है। इस टाइम वो मैमथ मारा जाता है। इस दौरान सभी आदिवासी वहां पहुंच जाते हैं। वो हैरान है कि डीले ने अकेले ही इस बड़े से जानवर को मार डाला है। इसे देखकर हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। डीले को सफेद भाले से सम्मानित किया जाता है और समझौते के अनुसार उसे एवोलेट उपहार में मिल जाती है। तय हुआ कि दोनों की शादी होगी, लेकिन डीले एक बात को सोचकर चिंतित है क्योंकि असल में उसने रस्सी के जाल की पकड़ खो दी थी, लेकिन आदिवासी सोच रहे थे कि उसने उसकी पकड़ नहीं खोई है, गलती से उसका हाथ उसमें फंस गया, इसीलिए वह सफेद भाला लौटा देता है। वो एवोलेट कहता है, मैंने उस मैमथ का शिकार नहीं किया है, लेकिन वो मेरे भाले में फंस गया था, इसीलिए मैं सफेद भाले को वापस लौटा दूंगा। उसने सफेद भाला लौटा दिया। इसका मतलब है कि उसने एवोलेट को छोड़ दिया है, क्योंकि मैमथ हंटर एवोलेट का असली मालिक था। एवोलेट डीले से नाराज है, इस कारण वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऑब्वियसली अब वो एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन वे जनजाति की परंपराओं से जुड़े हुए थे। कुछ घुड़सवार उस रात उस ट्राइब पर हमला करते हैं और वो ट्राइब के मेल और फीमेल्स को बंदी बना लेते हैं, उनको चले जाते हैं। बंदियों में एवोलेट भी है, लेकिन डीले और उसके कुछ साथी बच गए। डीले ये डिसाइड करता है कि मैं सभी बंदी आदिवासियों और एवोलेट को बचाकर वापस लाऊंगा। डीले का साथी बताता है कि उन घातक पहाड़ों से कोई लौटता नहीं। डीले कहता है हमलावर भी वहीं से आए थे, उनका पीछा करने का प्लान बना रहा है। फिर डीले घोड़ों और जनजाति के लोगों की पगडंडियों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। उनके साथ डीले के कुछ साथी भी हैं, लेकिन उनकी यात्रा खतरनाक थी। इसके अलावा खुद को और उन लोगों को बचाते हुए वापस लौटना कठिन था, लेकिन डीले और उसके साथी किसी भी हिम्मत वाला काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाना था। वो लगातार दिन और रात यात्रा बिताते हैं। वो पहाड़ के विपरीत दिशा में पहुंचते हैं जहां से सड़क शुरू होती है। डीले और उसके साथी आगे बढ़ते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना अपने ट्राइब के सभी लोगों और एवोलेट से होता है, जिन्हें बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। डीले रात में कुछ कबीले और एवोलेट को रिलीज करता है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें गुलाम बनाया था वे लोग उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं। डीले का एक साथी भी इनकी तरह घायल हो गया है और वो डीले की जनजाति के लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं। डीले अपने घायल साथी को खींचते हुए जा रहा है। वो भूख महसूस करते हैं, दूर से चलते हैं तो डीले शिकार करने जाता है, लेकिन डीले गड्ढे में फंस गया है जहां पहले भी कई जानवर पकड़े जा चुके थे। यहाँ एक बड़ा सा जंगली दांत वाला बाघ भी है जो वहां फंसा हुआ है। ये दांतेदार बाघ था जो बात कर सकता था।
वहां बारिश होने लगती है और दांतेदार बाघ डूबने लगता है, लेकिन डीले डूबने से पहले से रिलीज करने का फैसला करता है। डीले उस दांतेदार बाघ से कहता है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा कि तुम मेरा शिकार नहीं करोगे। डीले उस दांतेदार बाघ को छोड़ देता है और वो उसका शिकार किए बिना वहां से निकल जाता है। ये शर्त पूरी करता है। डीले भी गड्ढे से बाहर आता है और अपने घायल साथी के पास जाता है। वो डीले कहता है, मैंने कल रात यहाँ चिल्लाना सुना है, और वो दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहां से चिल्लाने की आवाज सुनी गई थी। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस गांव में कुछ लोगों ने छापा मारा था। जब वो वहां जाते हैं तो गांव के आदिवासियों ने घेर लेते हैं। वो आदिवासियों ने मारने वाले हैं। फिर वो दांतेदार बाघ वहां प्रकट होता है जिसे डीले ने बचाया था। दांतेदार बाघ को देखकर सभी आदिवासी उससे डरते हैं। वो दांतेदार बाघ डीले की ओर बढ़ता है। डीले उससे कहता है, मैं तुम्हारा बचाव करता हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो दांतेदार बाघ डीले को नुकसान पहुंचाए बिना एक तरफ चला जाता है। ये देखकर आदिवासी तंग रह जाते हैं। वो डीले और उसके साथियों को ले लेते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उन्हें खाना परोसते हैं। डीले उनसे पूछता है, आप हमारी भाषा को कैसे समझते हैं? वो बताते हैं कि एक आदमी यहाँ काफी समय पहले आया था और एक आदमी यहाँ आश्रय खोजने आया था, और हमने उस आदमी से तुम्हारी भाषा सीखी। यहाँ ये पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं, डीले के पिताजी थे। डीले उनसे पूछता है कि वो आदमी अब कहाँ है? वो कहते हैं कि उस इंसान को राक्षसों ने ले लिया है। हमारे कुछ आदिवासी भी इसके साथ हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा, लेकिन ये आप ही हो जो हमें वहां पहुंचाओगे। डीले पूछता है, मैं क्यों? वो आदिवासी कहता है, एक आदमी हमसे मिलने आएगा जो हमारी भविष्यवाणी के अनुसार दांतेदार बाघ से बात करेगा। वो आदमी हमारे लोगों को बचाएगा। उन आदिवासियों ने आसपास के कबीलों में खबर फैला दी कि एक आदमी आया है जो दांतेदार बाघ से बात करता है। डीले का एक साथी कहता है, मैं आज आपके सामने एक रहस्य प्रकट करता हूँ। सच तो यह है कि तुम्हारे पिता किसी डर से नहीं भागे थे। वो अपने आदिवासियों के अस्तित्व के लिए आश्रय की तलाश में गए थे ताकि हम आदमी भुखमरी से बच सकें। डीले उससे पूछता है कि तुमने उसे पहले मुझे कभी क्यों नहीं बताया? वो कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझे इस राज को किसी के सामने खोलने से मना किया था। इस हकीकत को जानकर जनजाति के सभी लोग एक एक करके उस जगह को छोड़कर भाग सकते थे। यही रीजन है कि उसने मुझे इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। फिर वो आदिवासी भी डीले के साथ पहाड़ों पर चले जाते हैं। वो नदी के पास पहुंचते हैं और नाव में चढ़ते समय पाल करते हैं, लेकिन डीले और उसके साथी नाव में नहीं होने के कारण नहीं जा सके। इसलिए वो अपनी यात्रा पैदल ही तय करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन पैदल यात्रा के लिए जाना मुश्किल था, क्योंकि एक बड़ा रेगिस्तान है जहां उन्हें यात्रा के लिए निकलना होता है, और उनसे पहले कोई भी रेगिस्तान को पार करने में सक्षम नहीं था। लेकिन डीले हिम्मत से कहता है, हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे, हम अपने आदमियों को रिहा करके वापस लाएंगे। इसलिए वो अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वो लास्ट में रेगिस्तान की विपरीत दिशा में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत सारे पिरामिड बन रहे हैं। लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाने का मकसद है। पिरामिड बनाने के लिए उनका श्रम लेना। उस जगह पर मूल निवासियों की भीड़ रहती है, लेकिन उन दासों की संख्या उनसे बहुत ज्यादा है। वो अपने चीफ को भगवान कहते हैं। वो अपने बारे में कहते हैं कि वे यहाँ आसमान में उड़े थे। उनका भगवान उनके सामने अपना चेहरा नहीं खोलता है, लेकिन वो हमेशा छिपा रहता है। उनका मुखिया सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को आज्ञा देता रहता है। एक आदेश ये भी है कि इन गुलामों से जितनी जल्दी हो सके लेबर ले लो। डीले और दूसरे आदिवासी प्रमुखों के प्रमुख जो डीले की सहायता के लिए आए थे, वो एक दासों के शिविर में चले जाते हैं। उनके सामने एक आदमी लाया जाता है जो अदूरदर्शी था। एक आदमी डीले को बताता है कि 3 देवताओं में से केवल एक भगवान बच गया है। डीले पूछता है, उसका अंत कैसे होगा? वो कहते हैं, भगवान ऐसे आदमी से डरते हैं जिसके शरीर पर एक स्पेसिफिक निशान होगा, और वो निशान आसमान पर दिखने वाले निशान जैसा होगा। भविष्यवाणी के अनुसार वो आदमी सभी कबीलों और सभी दासों को छुड़ाएगा। डीले से पूछा जाता है, क्या तुम्हारे शरीर पर कोई ऐसा निशान है? डीले इसका जवाब नहीं देता है। डीले को भी यहाँ से पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे। उन लोगों ने उसे मार डाला था जो अपने आदिवासियों को गुलाम बनाकर यहाँ लाए थे। बाद में डीले और उसका साथी अपने आदमियों के पास वापस आते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के शक के घेरे में आ गए थे। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान डीले का साथी मर गया था। वो अपनी मरने से पहले अपने पिता के सफेद भाले को डीले को सौंप देता है। अब डीले सभी से बदला लेना चाहता है। वो उन्हें बचाने के लिए सभी को रिहा करना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं एवोलेट के हाथ पर कुछ निशान है, और ये निशान वैसे ही थे जैसे आसमान पर दिखने वाले निशान थे। भविष्यवाणी के अनुसार एवोलेट में उस निशान का पता लगाया गया था। उस निशान को देखकर सभी लोग डरे हुए हैं। वो एवोलेट का अपना भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान के पास वो निशान है वही उन लोगों को रिहा करेंगे, उन्हें बचाएंगे। वो मूल निवासी अपने भगवान से कहते हैं, एक शिकारी भी है जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। अगली सुबह डीले और उसके साथी अपने लोगों के पास जाने के लिए लेबर बन जाते हैं।
डीले के कुछ लोग युद्ध की घोषणा करते हैं। ऐसे महमूद भी होते हैं जो इधर उधर भागने लगते हैं और बड़ी गड़बड़ी वहीं शुरू हो जाती है। उनके भगवान आज्ञा देते हैं एवोलेट को बाहर लाओ और मजदूर नहीं रुके तो एवोलेट को मार डालो। इसे अंजाम दिया जाता है और एवोलेट को बाहर लाया जाता है, लेकिन डीले और उसके आदमी एवोलेट को देखकर लड़ना बंद कर देते हैं। तब उनका भगवान वहां पहुंचता है और सब छिपे होते हैं। भगवान के पुरुषों में से एक सभी को कहता है कोई भी इस लड़की को यहाँ से हमेशा के लिए ले जा सकता है, जिसकी भी इच्छा हो, और हम वचन देते हैं कि हम उसे इस टाइम नहीं रोकेंगे। डीले घोषणा करता है मैं एवोलेट को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे और साथियों को क्या होगा? उनका भगवान कहता है वो अब से हमारे आदमी और गुलाम हैं। तो डीले ऐसा करने के लिए सहमत नहीं होता। वो सफेद भाले को भगवान की ओर फेंकता है और सफेद भाला भगवान को छेदता है। डीले सभी से कहता है कि देखो वो हमारी तरह एक इंसान था, उससे उसे भी दर्द हुआ और अब वो मर चुका है। फिर दोनों कबीलों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस युद्ध में डीले के आदमियों की जीत हुई, लेकिन उस ट्राइब का एक इंसान उन्हें बंधुओं के रूप में लाया था। वो एवोलेट के लिए एक तीर चलाता है, नतीजतन वो मर गई। डीले उस आदमी से बदला लेता है जिसने एवोलेट को तीर मार दिया था। डीले अपने कबीले के लोगों व अन्य सभी को बचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन इस दौरान उसने अपनों को ही खो दिया। बूढ़ी माँ जो दूर से देखते हुए अपनी शक्तियां उन तक पहुंचा रही है, ये बूढ़ी माँ खुद को बलिदान करते हुए एवोलेट के जीवन को वापस लाती हैं। एवोलेट को दोबारा जिंदा किया गया और दूसरे ट्राइब के लोग जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया था वो कुछ बीज डीले को प्रस्तुत करते हैं। वो कुछ बीज डीले को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम इन बीजों को उसकी जगह पर जाकर लगाओ और उन्हें उगाओ। डीले इस पर काम करता है। वो अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को बोता है, उनसे पौधे उगने लगते हैं। इस टाइम के बाद उन्हें दोबारा भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही वे भूखे मरेंगे। और इसी सीन से फिल्म पूरी होती है।